क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि जो भी ये चैप्टर के क्वेश्चन होंगे उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा। राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना आना चाहिए और उससे क्या क्या दिया होता है पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, इसी में से कुछ ना कुछ पूछेगा और कुछ दिया रहेगा। दिया क्या रहेगा, या तो कोई परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस में से कोई भी एक दे देगा और एक एंगल दे देगा। तो एंगल और जो साइड देगा उस साइड से हम क्या निकालेंगे, जो भी पूछेगा वो हम फाइंड करेंगे, रिलेशन फाइंड करके। आइए क्वेश्चन समझाता हूं, बताता हूं क्या करना है क्या नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है कि अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म and the broken part in bend so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degrees with it। मतलब कह रहा है कि एक पेड़ है, एक बड़ा सा पेड़ है, ये पेड़ यहां से टूट गया और लेकिन पेड़ क्या था, यही ऊपर तक पेड़ था और टूट के कहां हो गया, ग्राउंड में टच कर गया। पेड़ जो होगा वो ग्राउंड से क्या होगा, वर्टिकली होगा, सीधा होगा। समझा रहा है? दोनों को एक एक लपड़ में जड़ दूंगा। इधर देखो ये क्या है, पेड़ है, पेड़ यहां से टूटा, टूट के ग्राउंड में टच कर गया है और जहां टच कर रहा है वो पॉइंट क्या है, ये है। तो हम समझना है यहां पे कि क्या कर रहा है, समझा रहा हूं, देखो नहीं तो मैं बहुत मार मारूंगा। देखो अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, आधी से एक पेड़ क्या हो गया है, आधी आई तो पेड़ जो है ब्रेक हो गया, टूट गया। और जो ब्रोकन पार्ट है, टूटा हुआ वाला पार्ट है, जो ये था पार्ट वो कहां आ गया, इधर आ गया। तो टूटा हुआ वाला पार्ट कहां पे आया, साइड में आके गिर गया इधर। और जो गिरने के बाद बोला है कि सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, जो इसका टॉप था वो कहां आके, टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। यहां पे नीचे गिर गया और यहां पे उसका पेड़ का टॉप टच कर रहा है और ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। कितना एंगल, 30 डिग्री। और मतलब ये जो पेड़ था, पेड़ की ये हाइट नहीं है, यहां से पेड़ टूट के गिरा हुआ है, ऊपर वाला पार्ट इधर गिर गया और टच कर रहा है, सबसे टॉप का पार्ट जो है यहां टच कर रहा है और टच कर रहा है तो ग्राउंड से एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। यहां तक मैंने समझाया। अभी द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। मैंने इसके पहले भी बोला था कि क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है। क्या बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट मतलब यहां पे, और टू द पॉइंट वेयर, और ऐसा पॉइंट जहां पे टॉप टच कर रहा है ग्राउंड पे, वो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। कितना है, 8 मीटर। देख लो 8 मीटर। क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना, मतलब यही नहीं निकालना है केवल, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने परपेंडिकुलर पोल निकाल लिया था। यहां पे ये जो ट्री है ना, ये टूटा हुआ जो खड़ा पार्ट है वो है, बाकी जो ट्री का टोटल हाइट देखेंगे तो ये इसके साथ ये भी तो पेड़ का ही पार्ट है जो टूट के क्या हुआ है, गिर गया है। ये भी ट्री का ही पार्ट है। ये पेड़ इतना बड़ा था, टूटा, इधर लटक गया, उसका टॉप जो है ग्राउंड में टच कर रहा है। इसी की हेल्प से हमको हाइट ऑफ ट्री निकालना है। तो इसमें अपने को ध्यान ही देना पड़ेगा, पहले हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर, उसके बाद क्या निकालेंगे, हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस को दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हाइट ऑफ ट्री। समझ आ रहा है, क्या निकल जाएगा, हाइट ऑफ ट्री। दो मेथड है, जैसे मर्जी आपको वैसे निकाल सकते हो। देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, लेकिन समझना ध्यान से सॉल्यूशन, ठीक, देखना ध्यान से। मैंने क्या बोला कि जो देगा, क्या दिया हुआ है साइड, इसमें बेस दिया है, एंगल दिया हुआ है, और एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और दूसरा क्या दिया है, बेस। परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन बताओ ना, या तो ऊपर हो जाए परपेंडिकुलर या नीचे परपेंडिकुलर बेस, कैसा भी हो, लेकिन उनके बीच का रिलेशन चाहिए। तो क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसा मूव आ रही है, हाँ, क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेन थीटा मतलब टेन के थीटा की जगह पर कितना, 30 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर हमको निकालना ही है,
बेस दिया है कितना बेटा 8 मीटर। ध्यान से देखना बेटा इधर 1030 की वैल्यू फटाफट 1030 की वैल्यू याद होना चाहिए 1/√3 ये देखो 1/√3 इक्वल टू P अपॉन में 8 ये ऐसे कैसे लिख दिया कल्याणी ध्यान से देखना बेटा 8 का इधर भेज दूं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो 8 को उधर भेजूंगा तो देखो बेटा हम यहाँ पे लिख देता हूं P क्योंकि 8 को उधर भेज दूंगा हम इससे P से √3 का मल्टीप्लाई नहीं करूंगा ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या हो जाएगा इधर 8 अपॉन में √3 और ये किसकी वैल्यू हो गई P की मतलब परपेंडिकुलर की जो टूटा हुआ जो खड़ा पार्ट है पेड़ का उसकी हाइट कितनी है 8/3 मीटर जो खड़ा वाला अरे ये टूट के पार्ट लटका है उसका नहीं एक खड़ा वाला पार्ट का हाइट कितना है 8/√3 मीटर। अब समझना अगर केवल तुम्हें पेड़ की हाइट पूछता ना मतलब जो खड़ा वाला पार्ट की हाइट पूछता तो हम इसका क्या करते रेशनलाइज कैसे करते कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो नीचे तो नीचे क्या जाता 3 लेकिन ऊपर क्या जाता 8√3 क्योंकि नीचे जो है ना रूट में नहीं रखते हैं ये ध्यान रख लेना। तो अभी मेरे को एक्चुअली ये भी निकालना है फिर ऐड करना है इसीलिए इसको ऐसे कैसे मैं अभी छोड़ दे रहा हूं। आगे देखो इसके आगे क्या निकालूंगा बेटा हाइपोटेनियस हमको ये निकल गया कितना है 8/√3 ये वाला पार्ट निकल गया बेटा। तो हम चाहें तो वैसे निकाल सकते हैं कैसे इधर देखो क्या करेंगे परपेंडिकुलर बेस दिया है तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस के फार्मूले से हाइपोटेनियस के फार्मूले से क्या होता है हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट में p² प्लस b²। वैसे कर सकते हो या दूसरा एक ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको देखना ध्यान से। क्या दूसरा ट्रिक करेंगे बेटा कि एक काम करना क्या करेंगे ध्यान से देखना हम फिर से क्या करूंगा इस 8 का यूज करूंगा इस एंगल का यूज करूंगा कैसे हाइपोटेनियस निकालना है बेस दिया हुआ है तो बेस और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस वैसे कर लेंगे या रूट में करके परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर लो तब भी निकल जाएगा या डायरेक्ट हम क्या करूंगा यहाँ पे मैं वो नहीं करने जाऊंगा डायरेक्ट लिखूंगा cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos 30 की वैल्यू जल्दी बोलो फटाफट बेस दिया है 8 हाइपोटेनियस निकालना है अंडर रूट में √3/2। अब देखो क्या करूंगा ये देखो ये h को इधर मल्टीप्लाई करूंगा करना मेरी मजबूरी है क्योंकि h को ऊपर लेके जाना है तो √3h इक्वल टू 8 जा 16 वाह यार 14 बोल रही है h इक्वल टू अब ये √3 नीचे आएगा मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में फिर क्या हो जाएगा 16/√3 ये कौन सा पार्ट है ये वाला क्या आया 16 में ना 16/√3 ये आया। अपने को अब हाइट ऑफ ट्री पूछा था इन दोनों ये खड़ा पार्ट है और ये टूटा हुआ पार्ट है इन दोनों को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा ऐड करना है तो हम यहां पे लिख रहा हूं हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या करूंगा इन दोनों को जोड़ लूंगा ऐड कर लूंगा तो 8/√3 प्लस 16/√3 और अगर बेस सेम हो तो ऊपर का ऊपर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है बस तो क्या हो जाएगा 24/√3। अब हमने बोला कि अगर रूट में आ जाए नीचे वैल्यू तो उसका क्या करते हैं रेशनलाइज तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पे देख लो नीचे लिख रहा हूं बेटा ध्यान से देखना तो ऊपर क्या हो जाएगा 24√3 लेकिन नीचे √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 और √9 की वैल्यू 3 होती है तो हम क्या लिख दूं डायरेक्ट 3 फिर 3 से 24 कैंसिल 8 टाइम में तो क्या आ जाएगा 8√3 मीटर क्या है हाइट ऑफ ट्री है समझ आ रहा है 8√3 मीटर क्या है हाइट ऑफ ट्री है। बस ये क्वेश्चन था अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।